मेरे बच्चे, कैसे हो? मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी माँ स्वयं काली माँ बच्ची तुम्हें एक ऐसी बात बताने आई हूँ जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे शत्रु ने तुमसे सीधा संपर्क करने की बजाय कुछ अलग तरीके अपनाए हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का शक भी न हो। वह अब तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी जानकार की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक को भी छोड़ दिया है और उस अघोरी से भी पीछा छुड़ा लिया है। वह समझ गया है कि ये सब सिर्फ पैसे लूट रहे हैं। लेकिन बच्चे, इसने जिस जानकार का सहारा लिया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह एक बुजुर्ग है जिसकी त्वचा काली है और जिसकी आंखों में खास तरह का रहस्य है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने संपर्क किया है और उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई है। शायद तुम सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, जो तुम नहीं देख पा रहे हो वह मैं देख पा रही हूँ। यह बुजुर्ग व्यक्ति जो एक जानकार है, तंत्र विद्या में माहिर भी है। इसने बहुत से बुरे लोगों का साथ दिया है और अच्छे लोगों का बुरा किया है। तुम्हारे शत्रु ने इसके जरिए तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक योजना शुरू कर दी है। उसने इस जानकार से कहा है कि तुम्हारे विरुद्ध काम करे, लेकिन इसके लिए बड़ी रकम चाहिए। बुजुर्ग ने शत्रु से कहा कि काम तो हो जाएगा, लेकिन उसे विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी। तुम्हें नहीं पता कि वह किस सामग्री की बात कर रहा है, लेकिन तुम्हारा शत्रु अब दुकान से कुछ सामग्री लाने की तैयारी कर चुका है। इसमें एक काला कपड़ा भी होगा जिससे तंत्र क्रिया द्वारा तुम्हारी ऊर्जा को रोका जा सके और तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा की जा सके। ये सब तुम्हारे शत्रु और उस बुजुर्ग की मिलीभगत से हो रहा है और शायद तुम्हें भी इसका थोड़ा बहुत एहसास हो चुका होगा। तुम्हारे शत्रु ने हर कदम सोच समझकर उठाया है। अब वह किसी भी कीमत पर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसे पता है कि तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई में गहरी शक्ति है, लेकिन अब वह तुम्हारी इन्हीं ताकतों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ, तुम्हारी ऊर्जा कमजोर पड़ जाए और तुम परेशान होकर अपने प्रयासों में असफल हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं काली माँ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। तुम इस समय यह नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। यह जानकार एक विशेष यंत्र तैयार कर रहा है जो तुम्हारे मार्ग में रुकावटें खड़ी करेगा। उसका मकसद तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना है और यह सब तुम्हारे शत्रु के कहने पर हो रहा है। हर कदम वह इसलिए उठा रहा है ताकि तुम्हें किसी भी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचने से। मेरे बच्चे, हायर पावर, वह सर्वोच्च सत्ता, वह परम चेतना निरंतर तुम्हारे साथ रहती है। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी होगे। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में वह शक्ति तुम्हारे साथ है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। तुम्हें एक विशेष सिद्धि, एक अलौकिक क्षमता प्राप्त हो चुकी है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का, तुम्हारी इस जन्म की साधना का, तुम्हारी अटूट आस्था का प्रतिफल है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। इसे बार बार दोहराओ ताकि यह तुम्हारे अवचेतन मन में अंकित हो जाए। किसी ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है जो साधारण नहीं, जो विरले लोगों को ही प्राप्त होती है। कनोई सजो, यह वह सिद्धि है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है। यह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को स्वतः ही दूर करती जाएगी।
एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यह तुम्हारे जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, दुख से सुख की ओर, असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, हर तरफ से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जो इस सिद्धि के प्रकाश से आलोकित न हो। कुनोइस, यह महालक्ष्मी की कृपा है। यह उनकी असीम अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन की देवी, ऐश्वर्य की स्वामिनी स्वयं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रही हैं। आपके ऊपर 555 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। यह अंक एक दिव्य संकेत है, एक एंजेलिक नंबर है जो परिवर्तन, तुम्हें सच्चाई और शक्ति देगा। तुम्हें जीवन के हर संघर्ष में जीत दिलाएगा। तुम्हें एक नई ऊर्जा और विश्वास देगा जिससे तुम अपने दुश्मनों को मात दे सकोगे, अपनी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। यह समझो कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, पर वे हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए कभी हार मत मानो। हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और दृढ़ता से आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूँ, तुम्हें शक्ति दे रही हूँ। याद रखो बच्चे, जिस तरह अंधकार के बाद प्रकाश आता है, उसी तरह जीवन के संघर्षों के बाद सफलता और शांति आती है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्मों को नेक बनाओ, क्योंकि केवल नेक कर्म ही तुम्हें सच्ची शांति और सफलता देंगे। अब अपनी ऊर्जा को संजो, अपने मन को शांत रखो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो, क्योंकि तुम्हारे साथ माँ काली की शक्ति है। माँ बगलामुखी का आशीर्वाद है और महादेव की कृपा है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगी, तुम्हारे दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करेगी और तुम्हें एक सुखी सफल जीवन देगी। इसलिए उठो, जागो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने जीवन को समृद्ध बनाओ और अपने सपनों को साकार करो, क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है, जो तुम्हें असीम सफलता और आनंद दे सकती है। बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तेरी माँ, तेरी संरक्षक, तेरी रक्षा करने वाली, जो तेरे हर दुख को जानती हूँ, तेरे हर दर्द को महसूस करती हूँ, तेरे हर सवाल का जवाब देने को सदैव तैयार हूँ। आज मैं तुझे अपनी ममता के साथ समझाने आई हूँ कि तेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह कोई आसान बात नहीं है, पर मैं तेरे साथ हूँ। मेरी माया तेरे ऊपर बनी हुई है, मेरी शक्ति तेरे साथ है। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यह बातें तेरे लिए बेहद जरूरी है। यह बातें तेरे मन को शांति देंगी, तेरे रास्ते को साफ करेंगी। देख बच्चा, उस इंसान की बात करूं जो तेरे खिलाफ खड़ा है, तेरा राइवल, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत गलत रास्ते चुने हैं, जिसने लोगों को जमकर लूटा है, धोखा दिया है। जिन लोगों के साथ उसने खड़ा होने का दावा किया था, अपने साथियों को, दोस्तों को, उन्होंने उसी को धोखा दिया जिसने उसकी मदद की, जिसने उसके साथ विश्वास जताया, उसने उनका विश्वास तोड़ा। यह इंसान न केवल दूसरों का शोषण करता है बल्कि अपनी चालाकी से उन्हें धोखा भी देता है। वह दिखावा करता है कि वह उनके साथ है, पर असल में वह उनके खिलाफ है। यही वजह है कि आज उसकी जिंदगी में जो समस्याएं हैं वे सब उसकी अपनी गलतियों का नतीजा है।
उसकी चालबाजियों का फल है। बच्चे समझो कि इसका कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं है। वो जो कुछ बोलता है उसका मतलब कुछ और होता है। लोग उसकी बातों को अलग तरीके से समझते हैं, जिससे झगड़े और विवाद बढ़ते हैं। इसके रिश्ते धीरे धीरे टूट रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं। यह उसकी अपने कर्मों की सजा है। जिन लोगों को उसने अपने सहयोगी माना था, वे अब उसके खिलाफ हो गए हैं। यह उसका अकेलापन बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात, यह इंसान मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उसकी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। तो हमें अब सावधान रहना है बच्चे। हाँ, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है बच्चे। तुम्हारे शत्रु के मन में बहुत अधिक जलन और नफरत है इस बात को डोट लेकर, और वह अपनी हर मर्जी से तुम पर हमला करने की कोशिश करेगा। वह चाहता है कि तुम किसी भी तरह से उसकी साजिशों का शिकार बन जाओ। लेकिन तुम्हारी संतान बच्ची, तुम्हारी संतान भी सुरक्षित है, तुम भी सुरक्षित हो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो बच्चे। मेरी कृपा सदैव तुम पर है बच्चे। उस शत्रु को बस एक मौका चाहिए, और कई बार उसे छोटे छोटे मौके मिले हैं, तो उसने अपनी चाल चलने से बंद नहीं हुआ, वह अपनी चालों से बाज नहीं आया। बच्चे, इसलिए कोशिश करो, सावधान रहो कि उसे तुम्हारी चाल मतलब तुम उसकी चाल में फंसो नहीं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम डरने की बजाय अपनी आस्था बनाए रखो। तुम्हारे सामने अब कठिनाई आ सकती है, लेकिन याद रखो, मैं काली माँ हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तेरे सवालों का जवाब देती हूँ। कभी कभी तेरे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तू महसूस करता है कि मेरे ऊपर, हमारे ऊपर कितनी मुश्किलें और कितनी बाधाएं आ गई है। लेकिन वही समय होता है बच्चे जब हमें सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करने की जरूरत होती है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन बच्ची, और याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, यही परीक्षा का समय होता है। इस समय तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, किसी से लड़ने नहीं जाना है। तुम्हारा काम सिर्फ पता है बच्चे क्या है, अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखना है कि काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरी कृपा तुम पर है। बच्चे, कमेंट में लिखो बच्चे की माँ मेरे साथ हमेशा है। तो शायद ये सोचता होगा कि तुझे अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, उन्हें पराजित करना होगा। लेकिन मैं तुझे बता दूं बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से शत्रुता की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे केवल अपना ध्यान, अपनी आस्था, भक्ति और पूजा में लगाना है। अपने दिल में यह बैठा ले कि काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, और जो कुछ भी हो वह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुम्हें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन तू मेरी पूजा करता है उस दिन से तेरा कोई भी शत्रु तुझे नहीं छू सकता। तुझे बस मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ। और बच्चे, एक बात का याद रखो, जब शत्रु ज्यादा परेशान करे, ज्यादा दिक्कत दे, तो बच्चे समझो कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ, तुम्हें लड़ने का संकेत दे रही हूँ कि बच्चे अब शत्रु को माफी नहीं, मैं तुम्हारे अंदर ऐसी ऊर्जा दूंगी, ऐसी शक्ति दूंगी, ऐसा कवच बनाऊंगी कि जिससे जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ बोलेगा उसके साथ ही उसके परिवार में ही उसके साथ उल्टा होगा। बच्चे, जिनसे तुम डरते हो ना, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब तुम्हारी आस्था और विश्वास के सामने टिक नहीं सकते। मेरे बच्चे, तू तो मुझे जब पुकारेगा तब तेरी माँ तेरे सामने तब तेरी माँ तेरे साथ होगी। मैं हमेशा तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी, और जब भी तुझे परेशानी आएगी मैं तुझे मदद देने के लिए तैयार रहूंगी। तेरे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को मैं नष्ट कर दूंगी बच्चे, और तुम देखोगे कि एक दिन वह दिन आएगा जब तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बच्चे, हर संकट, हर दुष्कर्म तुझसे दूर हो जाएगा। कभी भी किसी को यह समझने की जरूरत नहीं है कि तेरा शत्रु क्या सोच रहा है। बच्चे, ये मत सोच तू कि तेरा शत्रु क्या कर रहा है, वह क्या योजनाएं बना रहा है।
क्योंकि जब तक तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, जब तक तू मेरी पूजा करता है, तब तक उसकी कोई भी साजिश काम नहीं आएगी। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करे, काली माँ के आशीर्वाद से बच्चे हमेशा असफल होगा। वह जो भी कोशिश करेगा वह सिर्फ अपनी नाकामी देखेगा, क्योंकि उसकी हर चाल, हर योजना तेरे ऊपर ते मेरे आशीर्वाद की शक्ति के सामने नाकाम हो जाएगी। तुझे सिर्फ इतना याद रखना है कि काली माँ हमेशा तेरे साथ है, चाहे कोई भी हालात हो जाए। बच्चे, चाहे जितनी भी कठिनाई आ जाए, तू कभी भी अकेला नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अब तुम्हारी सफलता का समय आ गया है। हर किसी को यह नहीं समझ आ सकता बच्चे कि तुम जब सफलता मिलने वाली होती है तो कुछ कड़ी परीक्षाएं आती हैं। ये परीक्षाएं की घड़ी होती है बच्चे, जो हमें हमारी सच्चाई, हमारे आत्मविश्वास और हमारे दृढ़ संकल्प को साबित करने का अवसर देती है। लेकिन तुम जान लो, तुम्हारी किसी भी मेहनत का फल जब अब तुमसे दूर नहीं होगा। बच्चे, इस समय तुमसे कुछ छीनने का नहीं है बच्चे, बल्कि ये समय जब तू जो भी चाहता है वह सब तुझ तेरे पास आने का है, तुझे देने का है। तुम्हारे सारे सपने बच्चे अब सच होने वाले हैं। लेकिन तुम्हें जानने की जरूरी है बच्चे, जरूरत है कि जब सफलता मिलती है, शुरू होती है सफलता देना, तो आंतरिक शांति और विश्वास सबसे जरूरी होता है। अब मेरे बच्चे, मैं अंतिम संदेश में तुझे एक सलाह देना चाहूंगी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। तू किसी से भी लड़ने की कोशिश मत कर, क्योंकि तेरी सफलता तभी आ सकती है जब तुझे अपनी आस्था और विश्वास पर पूरा भरोसा हो। किसी और से लड़ाई करने से तुझे और भी तनाव मिलेगा, लेकिन यदि तू अपना ध्यान अपने कार्य पर लगाए रखेगा, अपने विश्वास पर कायम रखेगा, तो मेरी पूजा करता रहेगा, तो मेरे रास्ते की सारी बाधाएं बच्चे, तेरे रास्ते की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। जब तू समझ जाएगा कि मैं तेरी रक्षा के लिए हूँ, तो कोई भी शत्रु तुझे परेशान नहीं कर पाएगा। मैं तुझे ये भी बताती हूँ कि तेरे जीवन में जब कोई भी परेशानी आएगी ना बच्चे, कोई भी परेशानी, तो मैं सदैव तेरे साथ रहूंगी। तुझे बस मेरी पूजा करनी है और अपना मन और दिल तुझे मुझ में समर्पित करना है। जब तू ऐसा करेगा तब कोई भी तुझे डिगा नहीं सकता बच्चे, कोई भी हरा नहीं सकता। ये समय अब तुझे केवल अपनी शक्ति, अपने आत्मविश्वास और अपने आस्था पर ध्यान देने का है। एक एक बात को गौर से सुन बच्चे और दिल में बिठा ले। तू जानता है ना बच्चे कि कभी कभी जब हमारी सफलता के रास्ते में कोई रुकावट आती है ना, तो वह हमें और भी सशक्त बना देती है। ऐसे समय में हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब काली माँ का साथ होता है तो कोई भी विपत्ति हमें छू नहीं सकती। हर संकट से बाहर निकालने का मार्ग पहले ही तैयार है। बस तुझे अपनी आस्था बनाए रखनी है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। बच्चे, मेरे दरबार में जाता है ना, तू जाता रह, कोई परेशानी नहीं। तुझे उधर भी मेरी समस्या का हल मिलेगा। तेरी समस्या जो है उसका तुझे फल भी मिलेगा और उसका तुझे ज्ञान भी होगा कि तुझे क्या करना है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है तो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। बस याद रख, जब हम इन कठिनाइयों का सामना करते हैं और अपने विश्वास पर अड़क रहते हैं, तब हम अपनी असली शक्ति को पहचान पाते हैं। यही समय है बच्चे जब तू अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकता है और तू देखेगा कि हर कठिनाई के बाद कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए कभी भी अपनी आस्था को कमजोर मत होने देना और हमेशा यही जानना कि काली माँ तेरे साथ है। बच्चे, तेरे साथ है। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ। यह दिवाली केवल रोशनी का पर्व नहीं, बल्कि तेरे जीवन में एक नया सवेरा लाने का संकेत है। जो तूने मन में इतने समय से सजो रखा है, जो सपने तूने देखे हैं, उन सभी का भी जब अंकित होने का समय आ गया है, मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरे बच्चे, हाँ बच्चे, मैं तेरी कुलदेवी माँ और तेरा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुन और मैं बसा ले। मेरे बच्चे, जीवन में जो भी मुश्किलें अब तक आई है वह तुझे तैयार कर रही थी। तूने कितनी बार सोचा हुआ कि क्यों चीजें तेरे पक्ष में नहीं हो रही हैं,
क्यों मार्ग में रुकावटें आती रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि इन प्रश्नों के उत्तर तेरे सामने प्रकट होंगे। मेरे बच्चे, मैंने तेरे हर उस आंसू को देखा है जो तूने अपने संघर्षों के पलों में बहाए थे। हर बार जब तूने हार मानने का सोचा और फिर बड़ा हुआ कुछ, तब मैं तेरे साथ थी। अब घड़ी आ गई है जब यह मेहनत और धैर्य रंग लाएंगे। इस दिवाली की रात से तेरा जीवन एक नई दिशा में मोड़ लेने वाला है। यह समय तुझे निराशा से बाहर निकालने और तुझे शक्ति प्रदान करने का है। आगे जो आने वाला है वह तुझे ऊर्जा, सम्मान और पहचान दिलाएगा। बस तू विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलता रह। मेरे प्यारे बच्चे, दिवाली की इस पवित्र बेला पर तुझे कुछ विशेष संकेत मिलने वाले हैं। ध्यान रखना, यह संकेत कई रूपों में आ सकते हैं। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात, एक नया अवसर या तेरे भीतर से आने वाली कोई प्रेरणा। इन्हें पहचानने के लिए तुझे जागरूक रहना होगा। यह समय तेरा जीवन बदलने का है, लेकिन तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित रख। मेरे बच्चे, भक्ति, ज्ञान और रचनात्मकता का मार्ग उसे लेकर कोई संदेह मत कर। यह मार्ग तुझे सफलता की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुझे लोग एक नई नजर से देखेंगे। याद रख, जितना बड़ा सपना होता है उतना ही बड़ा और पूरा होने का परीक्षा भी होती है मेरे बच्चे। लेकिन अब समय आ गया है जब तेरी परीक्षाओं का अंत होगा और तेरे प्रयासों का अब फल तुझे मिलेगा। शायद कुछ पल ऐसे आए जब तुझे लगे कि सब कुछ ठहर गया है, या कुछ लोग तेरे कार्यों को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन याद रख, इस समय तुझे अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना है। जब भी तुझे संदेह या थकान महसूस हो, मेरे नाम का स्मरण करना। मैं तेरे भीतर ही हूँ, तेरे हर प्रयास का हिस्सा हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, तू जो भक्ति और समर्पण के मार्ग पर चल रहा है, उसमें न केवल तेरा आत्म विकास होगा, बल्कि यह तेरे जीवन की हर दिशा में प्रकाश फैलाए। तू अपने जीवन को जितना सरल और सच्चा रखेगा, उतना ही जल्दी तेरे सपने हकीकत में बदलेंगे। मेरे बच्चे, इस दिवाली पर तुझे आर्थिक समृद्धि का भी आशीर्वाद मिलेगा। जो भी व्यापार तू शुरू करना चाहता है, चाहे वह सूखे मावों का हो, धूप दीप का हो, या तेरा ऑनलाइन काम हो, हर दिशा में मैं तुझे सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी और तुझे न केवल अच्छा धन लाभ होगा, बल्कि तेरे काम में एक विशेष पहचान भी बनेगी। लोग तेरे विचार और कार्यों से प्रभावित होंगे। मेरे बच्चे, याद रख बेटा, व्यापार में सच्चाई और निष्ठा का बहुत महत्व होता है। तू अपनी सेवा और उत्पादों में पारदर्शिता रखेगा तो लोग तेरे काम की कद्र करेंगे और तुझे सम्मान मिलेगा। इस दीपावली के बाद से तेरा व्यापार और व्यक्तिगत जीवन दोनों नई ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं। मैं जानती हूँ कि कभी कभी तू अपने निजी रिश्तों को लेकर भी चिंतित रहता है। परिवार की समस्याएं और अपनेपन की तलाश तुझे थका देती है, लेकिन चिंता मत कर बच्चे। इस